जल्दी जाओ ना, जल्दी। मलाइका, मलाइका दरवाजा खोलो। मलाइका। रेहान। असलान, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह दरिया पे फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें अकेले खड़ा हुआ देखा तो। यहाँ से गुजरते हुए? क्यों, घर पास में ही है क्या तुम्हारा? दरवाजा जल्दी खोलो मलाइका। कोई मसला है क्या? असलान, रात के इस वक्त तुम क्या लेने आए हो, मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें वाकई फोटोग्राफी का शौक है या अपने खानदान की तलाश है तुम्हें? मुझसे तो कहा था कि फोटोग्राफी करते हो और मेरी फैमिली को अलग ही कहानी सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ये सब बातें डिस्कस करने का है। हाँ, मैं इंसानों के साथ साथ नेचुरल फोटोग्राफी भी करता हूँ। अपनी फैमिली ढूंढने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया, तस्वीरें लेना। रेहान, चाबियां तो भूल ही गई। तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? रात के इस पहर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी, यहाँ मत रुको, चले जाओ। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? जब भी जरूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। रेहान, मलिके दरवाजा नहीं खोलने वाली और मुझे नहीं लगता कि तुम दरवाजा खटखटाओगी। तो मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। आ रही हूँ नसू साहब, आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मलाइका, अगर तुम जागी हुई हो तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। 1 मिनट के लिए फोन रिसीव करके बता दो कि रेहान घर आ गई है। दिमाग खराब हो रहा है। गलती तुम्हारी है। तुम रेहान की बातों में क्यों आए? तुम्हें उसे घर में दाखिल होते हुए देखना चाहिए था, उसके बाद वहां से जाते। मेरे पास चाबियां भी नहीं है। तो ये घर है मेरान का। चाबियों के बगैर तो अंदर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता? नहीं, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। पहले ही परेशान थी, मैंने और ज्यादा कर दिया। अच्छा, तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम पहले बता देती तो अब तक दरवाजा खुल भी चुका होता। मैं कुछ करता हूँ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। नहीं है वो। शुक्र है चली गई अंदर। शुगर खुल गया। रुक जाओ, लाइट मत चलाना। ये घर सुनसान रहता है, कोई देख लेगा। सही कह रही हो। यहां से। पीछे चलते हुए आओ। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतना बड़ा काम नहीं था। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ना कुछ देखा, ना सुना और ना ही कुछ जानता हूं। थैंक यू सो मच।
इसलिए खरीदा था कि तुम रेहान से मिल सको। यही बात है ना मीरान? ये तुम क्या कर रही हो रेहान? इस तरह छुप छुप के मीरान से मिलना क्या अच्छी बात है? हाँ, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? सबको पता है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, फिर क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है रात के इस पहर कुछ हो जाए तो क्या होगा? सोचा है तुमने? मुझे तुम पागल कर दोगी रेहान। अगर अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम इस नन्ही सी जान की तो फिक्र कर लो। बाबा, मीरान को बताया इस बारे में? अभी नहीं बताया उसे। मैं तुम्हें खुद को यूं अजियत पहुंचाते हुए नहीं देख सकता मेरी बेटी। ऐसा मत करो रेहान, ऐसा मत करो। तुम्हें गुल को साथ लेकर अपनी माँ के पास जाना होगा, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। बाबा, बस कर दो रेहान, तुम्हारे लिए इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। रेहान से तलाक हो गई मेरी। हमारी तलाक नहीं हुई हमारी डिवोर्स। पता चल गया होगा आपको, मगर फिर भी आप मुझसे सुनना चाहते होंगे। मैंने वही फैसला किया जो हम सबके लिए बेहतर था। तुमने अपने इश्क की नाकामी को उसी वक्त तस्लीम कर लिया था जब आजाद पर गोली चलाना मंजूर किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दिशान। हमने अपनी मर्जी से तलाक ली है। उसके लिए प्यार अब भी मेरे दिल में मौजूद है, जो कभी भी मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। तो फिर तलाक का फैसला क्यों किया? ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जब सच निकलकर सामने आ जाएगा तो रेहान अपना फैसला खुद लेगी। अब इसलिए मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं दादीजान, और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा किया? खिजर और शादिलो खानदान से बदला लेने की आखिर असल वजह क्या है? क्या हुआ? अभी तक इतनी खामोशी क्यों है? क्या मीरान ने अभी तक खत नहीं पढ़ा? असलान तो खत देने के लिए गया था, तो फिर? मेरी अम्मी को अपनी बहू बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्यों? बाबा चाहते थे तुम्हारे जैसा इश्क तुम रेहान से करते हो वैसा ही वो दिलशाद से करते थे। आपने यकीनन अपनी होने वाली बहू की इन्वेस्टिगेशन तो की होगी खिजर के साथ। जो भी ताल्लुक था आपको पता तो चल गया होगा उसके बारे में। आखिर आपने ऐसी लड़की को बहू क्यों बनाया जो किसी और को चाहती थी? और जब आप रेहान के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी, उसके बाद भी आप नहीं रुकी, क्यों? क्यों किया आपने ऐसा?